नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक ही होंगे। आज अपने केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों के बारे में बात करूंगा, मतलब जो अर्धसैनिक बल और आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं। जो अर्धसैनिक बल हैं केंद्र के, वो तो लगभग 60 वर्ष तक की सर्विस करते हैं, लेकिन जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स के हैं उनकी सर्विस अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई जो आर्मी एक्ट है उसके अनुसार 15 साल से लेके और 45, 50, 52 तक सब रिटायर्ड हो जाते हैं। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग सभी विभागों में हम लोगों की थोड़ी बहुत वैकेंसी रहती है, जिससे वो अपना बाकी का जीवन यापन कर सकें। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद लगभग 90% लोग अपना गुजर बसर केवल पेंशन के माध्यम से करते थे। वो भी ने अभी बीजेपी सरकार ने अग्निवीर के माध्यम से उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, जिसमें केवल 25% ही परमानेंट होंगे और 75% लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी भर्ती हुए हैं, क्योंकि 17 से 21 के बीच में भर्ती होते हैं तो ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हाई स्कूल बेसिस पे उसकी भर्ती होती है। और अगर अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट आप ग्रेजुएट और इंटर का लगाएंगे तो भर्ती ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सैनिक की भर्ती हाई स्कूल लेवल पे होती है। और हम लोगों ने अपने ज़माने में भर्ती होने के पहले प्रैक्टिस करने के लिए गांव घर की पगडंडियों में दौड़ भाग करके और उसके बाद फिर किसी तरह प्रवेश किया और अलग अलग प्रदेशों में हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पर गए। जैसे मैं ही उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, मैं आर्मड का हूँ, तो हमारा एक ही ट्रेनिंग सेंटर अहमदनगर है। 18 साल की उम्र में यहाँ से उठा के सीधे वहीं चले गए। हम लोगों का भी अलग अलग प्रशिक्षण होता है, जिससे हम अपने जो हथियार का, जैसे हमारे में, मैं आर्मड का हूँ तो हमारे पास रशियन T-72 टैंक था, उसमें ही पूरी नौकरी की। तो हर जगह हमारे पास फिटर नहीं होता है। लड़ाई पे जाने के लिए या युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, तो वहाँ पे पीछे पीछे फिटर नहीं लगा रहता है। जो उसके क्रू मेंबर हैं उतने लोग होते हैं, तो हर प्रकार के हथियार की जानकारी होती है, जिससे उसको ठीक कर सकें और तुरंत उसको कारगर करके दोबारा प्रयोग में ला सकें। इतनी जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से अलग अलग तरीके से कोर्स कराया जाता है और जानकारी दी जाती है, जिससे वो अपना काम चला सके। मतलब कहने का ये है कि हम लोगों के अंदर गुणवत्ता बहुत होती है, लेकिन जब रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद हम जीरो हो जाते हैं, क्योंकि उस टैंक की और उस हथियार की और उस बड़े बड़े आर्टिलरी वाले गनों की, इंजीनियर वाले पुलों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमारे आर्मी में एक एमी कोर होती है, जिसके छोटे मोटे ट्रेड ऐसे हैं, वो लोग आके सिविल में भी अपना रोज़गार कर सकते हैं, लेकिन हम फाइटिंग फोर्स वालों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर हम लोग लास्ट में जाते हैं किसी सिक्योरिटी वाले विभाग में सर्विस करने लगते हैं। और सिक्योरिटी में आपको पता है, सुरक्षाकर्मी जब ड्रेस पहन लेता है तब वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कैसा भी हो, कितना भी उसका ग्रेजुएशन हो, लेकिन सामने वाला जो सिविलियन है वो इसी नज़र से देखता है कि हैं तो ये गार्ड ही। बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी निकालना, चलाना। बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं कि ये आर्मी के हैं, इनको थोड़ा सम्मान देना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, गार्ड ही है ना, इससे ज़्यादा और क्या है, इनकी क्या औकात है। इस तकलीफ़ में भी जीवन लगभग हम लोग 70-80% हैं जो रिटायर्ड होने के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए इस प्रकार से भी अपना अपमान बर्दाश्त करते रहते हैं और चलते रहते हैं। बहुत अच्छे विभाग ऐसे भी हैं जिसमें हम लोगों का बहुत सम्मान मिलता है। जैसे अभी वर्तमान विभाग में मैं जहाँ हूँ, सब लोग बहुत सम्मानित नज़रों से देखते हैं। लेकिन कई विभाग ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे बड़े मतलब अलग नज़रों से देखा जाता है। सब बर्दाश्त करना पड़ता है परिवार के लिए, क्या किया जाए। अगर ज़िंदगी चलाना है, परिवार चलाना है, तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेवी एयरफोर्स वाले भाई लोग तो अपना कुछ ना कुछ थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, रीसेटलमेंट कोर्स वगैरह करके और रिटायरमेंट होने के बाद में आके और अपना कहीं ना कहीं विभाग में सेट हो गए या अपना रोज़गार कर लिया। उनकी संख्या भी कम है, आर्मी वालों की रिटायरमेंट की संख्या भी तो ज़्यादा है।
जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसी को तो परेशानी होगी, कम संख्या वाला तो एडजस्ट हो ही जाएगा। बस यही सारी बात है। हम लोगों के अंदर तकनीकी जानकारी बहुत कुछ है, बहुत जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे, सिविल में क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, अनुशासन इतना ज़्यादा हम लोगों का रहता है कि हम सिविल में किसी को गलत करते देखते हैं तो टोक देते हैं, रोक देते हैं। फिर वो लोग हमसे कहते हैं या यही समझते हैं कि यार इनका दिमाग तो घुटने में ही रहता है, क्योंकि अनुशासन की बहुत बात करते हैं। दूर की बात छोड़िए, परिवार में ही प्रॉब्लम हो जाती है कि फ़ौज वाली आदत अब छोड़ दो, अब सिविल में आ गए हो, घर में आ गए हो, थोड़ा ठीक ठाक रहना। तो बस ऐसे ही जीवन है। ज़्यादा अनुशासन से रहने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले अपने वालों की प्रॉब्लम होगी। बस ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, बाकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। हम लोगों का तो पता नहीं कैसे 65 साल वाले 65 भी कई लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पता लगता रहता है। 62-63 साल उम्र तक ही पता नहीं कैसे बीमारी से ग्रसित हुए और ख़त्म हो गए। चलने वाले 85-90 तक भी पहुंच रहे हैं। कोई बीमारी गंदी गलत लग गई तो ले डूबती है। बस यही सारी बात है। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, परिवार के साथ मिल के रहना। हमारी जैसी ज़िंदगी है ये चलती रहेगी। हम लोग सहन करने की क्षमता अपनी बनाए रखेंगे और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सुनते समझते हुए चलते रहेंगे। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।